हेलो हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनायक बिलीवर्स क्लासेस। चलिए स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे थर्मोप्लास्टिक फाइबर, जिसको तापसुनम्य रेशे भी बोलते हैं, संश्लेषित रेशे भी बोला जाता है इन्हें। तापसुनम्य रेशों में हम पढ़ रहे हैं नायलॉन। ठीक है, नायलॉन से स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट हम देखेंगे इसमें नायलॉन की खोज जो है वो किसने की थी। खोज की थी नायलॉन की डॉक्टर वेलिस। ठीक है, डॉक्टर वेलिस एच कैरोथर्स नाम का एक रसायन शास्त्री थे। उन्होंने इसकी खोज की थी, जो कि एक आप नाम ध्यान रखिएगा, DU जो पॉन्ट कंपनी है वहाँ पर ये रसायन शास्त्री थे। ठीक है, DU पॉन्ट कंपनी में। देखिए नायलॉन का जो रेशा है इसे जादुई रेशा भी बोला जाता है और इसे आप जीवन सुगम रेशा भी बोल सकते हैं। इसकी संज्ञा इसे दी गई है। क्यों दी गई है? क्योंकि यह बहुत हल्का होता है और इसको ना तो प्रेस की ज़रूरत पड़ती है, प्रेस की ज़रूरत नहीं पड़ती इसको, मतलब आयरन की ज़रूरत नहीं पड़ती जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, आयरन की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये एक इजी लाइफ फाइबर है जिसको बोलते हैं जीवन सुगम रेशा। मीन्स कि ना तो इसको आयरन की ज़रूरत पड़ती है और धो और पहनो का गुण विद्यमान है। मीन्स कि इसको वॉश करो और पहनो, क्योंकि इसके अंदर कोई भी इसका ज़्यादा रख रखाव की देखभाल करना इसका सरल है, इजी है और इसको आयरन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वॉश करो एंड ड्राई एंड देन इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए इसको धो और पहनो का गुण भी इसके अंदर विद्यमान होता है। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। चलिए नायलॉन की जो निर्माण प्रक्रिया है उसके अंदर हम देखते हैं निर्माण प्रक्रिया में फर्स्ट आपके जो स्टेप आता है वो आता है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन क्या होता है? एक्चुअली जो पॉलीमराइजेशन होता है उसका अर्थ होता है अणुओं को एक श्रृंखलाबद्ध रूप में एकत्रित करना। पूछा जाए पॉलीमराइजेशन का अर्थ क्या है? जो अणु होते हैं उनको एक श्रृंखलाबद्ध रूप में, मीन्स कि एक श्रृंखला बन जाती है, उस रूप में उसको क्या करना? इकट्ठा करना, एकत्रित करना। चलिए इसमें देखते हैं आगे। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो होता है उसको एक निश्चित एवं नियंत्रित अनुपात में इनको मिलाया जाता है। ठीक है, जिसमें कि पॉलीमराइजेशन की प्रक्रिया हम पढ़ रहे हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, जो कि हम नायलॉन का जो निर्माण प्रक्रिया है उसमें हमें देखना है कि क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। फिर देखिए आपके आ जाता है इसके अंदर फर्स्ट स्टेप की अगर बात करें, फर्स्ट स्टेप के अंदर होता है, देखिए कोलतार, पेट्रोलियम या फिर अन्य रासायनिक कच्ची सामग्री जो होती है, रॉ मटेरियल जो होता है, उसको लिया जाता है। ठीक है, उससे क्या किया जाता है, एक आपकी जो हेक्सीमेथिलीन डायएमीन एडिपिक एसिड, इस चीज़ का इसका क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। किससे? कोलतार, पेट्रोलियम या फिर अन्य रासायनिक जो केमिकल जो रॉ मटेरियल होता है उसका यूज़ किया जाता है। मिलता क्या है? हेक्सीमेथिलीन और डायएमीन एंड एडिपिक एसिड मिलता है। इसके बाद क्या किया जाता है? इससे एक नायलॉन सॉल्ट रेडी होता है। जब ये बन जाता है उसके बाद इससे एक नायलॉन सॉल्ट रेडी होता है। नायलॉन सॉल्ट जो बनाया जाता है फिर उसको क्या किया जाता है? ऑटोक्लेव में रख कर, नायलॉन का सॉल्ट जो होता है ऑटोक्लेव में इसको रखा जाता है। ठीक है, ऑटोक्लेव में रख कर गर्म किया जाता है। ऑटोक्लेव क्या होता है? आपके एक प्रेशर कुकर के जैसा एक बर्तन होता है जिसको क्या बोला जाता है? ऑटोक्लेव। इसकी जो इसकी बनावट होती है वो कैसी होती है? प्रेशर कुकर के जैसी होती है, तो उसको ऑटोक्लेव बोला जाता है। उसके अंदर नायलॉन सॉल्ट को रखा जाता है। नायलॉन सॉल्ट को उसके अंदर रखने के बाद लीनियर सुपर पॉलीमर बन जाता है। लीनियर सुपर पॉलीमर बन जाता है। इसको क्या बोलते हैं? बेसिकली ये क्या होता है? ये होता है जब आपके नायलॉन सॉल्ट को ऑटोक्लेव में गर्म करते हैं तो गर्म करने से जो छोटे छोटे अणु आपस में मिलकर एक बड़े अणुओं की श्रृंखला बना लेते हैं। उस श्रृंखला को एक श्रृंखला में जो अणु हैं, छोटे अणु, आप सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि छोटे अणु जो होते हैं वो आपस में मिल जाते हैं और एक लॉन्ग चेन बना लेते हैं। ठीक है, एक लॉन्ग चेन के साथ बंध जाते हैं। बंधने पर बन जाते हैं तो तब उस जो वैसी श्रृंखला होती है उसे बोला जाता है लीनियर सुपर पॉलीमर बोला जाता है। लीनियर सुपर पॉलीमर को क्या किया जाता है? कास्टिंग व्हील पर उसको बहाया जाता है। ठीक है, बहाना समझ रहे हैं आप? उसको जैसे फैला दिया जाता है कास्टिंग व्हील पर।
कास्टिंग व्हील पर फैलाने के बाद वो किसका रूप ले लेता है, एक रिबन रूप ले लेता है। रिबन रूप में वो जो आपका मिक्सचर है वो रेडी हो जाता है। उसके बाद इसको क्या किया जाता है, जब वो रिबन रूप में रेडी हो जाता है फिर इसको ठंडे पानी में डाला जाता है। ठंडे पानी में डालते ही वो जम जाता है। जो रिबन रूप स्ट्रक्चर होती है, रिबन टाइप्स जो स्ट्रक्चर हमें मिलती है, वो क्या करते हैं, वो पानी में डालते ही, ठंडे पानी में डालते ही वो जम जाता है। और जमने के बाद जो रिबन होता है उसके छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है। रिबन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना क्या कहलाता है, फ्लैक्स बोलते हैं उसको। ठीक है, उसको फ्लैक्स बोला जाता है। फ्लैक्स को फिर से क्या किया जाता है, उसको मेल्ट किया जाता है, पिघलाया जाता है। पिघलाने के बाद वो एक कैसा रूप ले लेता है, एक गाढ़ा घोल हमें मिल जाता है। ठीक है, ये पॉलीमराइजेशन की प्रक्रिया के अंदर फर्स्ट स्टेप था, जो पॉलीमराइजेशन था। इस तरह से एक जो गाढ़ा घोल रेडी किया जाता है। इसके बाद आपके सेकंड स्टेप में देखिए, उस गाढ़े घोल को क्या किया जाता है, गाढ़े घोल को स्पिनरेट के छिद्रों में से निकाला जाता है। स्पिनरेट आपको बताया हुआ मैंने पहले रेओन में पढ़ाया था। सो स्पिनरेट के छिद्रों में से इसको निकाला जाता है। निकालने पर क्या बनता है, एक रेशा तैयार होता है। उसके बाद उसको क्या करते हैं, स्टेप 3 में उस रेशे को खींचा जाता है मशीनों के द्वारा। जब उस रेशे को मशीन के द्वारा खींचा जाता है तब उसकी लंबाई कितनी हो जाती है, 7 से 8 गुना उसकी लंबाई क्या होती है, बढ़ जाती है। 7 से 8 गुना तक उसकी लंबाई बढ़ जाती है। फिर क्या करते हैं, तब हमें क्या मिलता है, नायलॉन का हमें रेशा प्राप्त होता है। ठीक है, 3 स्टेप से निकलते हैं, पॉलीमराइजेशन, उसके बाद स्पिनरेट के छिद्रों में से निकाला जाता है, देन उसको खींचा जाता है। ठीक है, नायलॉन की जो महीनता मीन्स की नायलॉन की जो बारीकी होती है, नायलॉन कितना बारीक है, उसका एवेल्यूएशन किया जाता है आपके डेनियर में। ठीक है, इसका एवेल्यूएशन किस में किया जाता है, इसको डेनियर में मापा जाता है कि इसकी कितनी बारीकी है। ठीक है, सो ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसके अंदर डेनियर में इसकी बारीकी का मूल्यांकन करने के बाद स्टेप नंबर 4 में आपके आ जाता है चमक कम करना। देखिए, जो नायलॉन का रेशा होता है इसमें बहुत ज़्यादा चमक होती है, बहुत ज़्यादा शाइनी होता है यह रेशा। शाइनी होने के लिए जो रेशा ये शाइनी होता है, फिर उसके बाद इसकी शाइनिंग कम करने के लिए मीन्स कि इसकी चमक जो है वो कम करी जाती है। कम करने के लिए टिटेनियम ऑक्साइड या फिर बेरियम सल्फेट या फिर जिंक ऑक्साइड का यूज़ किया जाता है, ताकि इस रेशे की जो चमक है थोड़ी कम हो जाए, क्योंकि ज़्यादा चमक होती है तो वो आंखों में क्या करती है, चुभती है। सो इसीलिए इसकी चमक को क्या किया जाता है, कम किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं आपके नायलॉन की विशेषताएं क्या होती है। नायलॉन की विशेषताओं में फर्स्ट हम देखेंगे भौतिक विशेषताएं। भौतिक विशेषताओं में देखिए, मैंने आपको संगठन जो है वो बता दिया, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो होता है, इनसे ये जो है आपके पॉलीमराइजेशन की प्रक्रिया करवाने के बाद एक घोल तैयार किया जाता है। सो इसके संगठन में ये आता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं सूक्ष्मदर्शीय रचना। सूक्ष्मदर्शीय रचना में देखिए 2 तरह की रचनाएं दिखाई देती हैं। अनुप्रस्थ काट की अगर रचना देखें तो उसमें नायलॉन का रेशा गोल, छोटा, चित्तीदार दिखाई देता है। ठीक है, और जब अनुदैर्ध्य काट की अगर रचना देखें तब ये चिकना, गोलाकार और फिर पारदर्शी दिखाई देता है। सो अनुप्रस्थ काट में कैसा दिखता है, गोल, छोटा, चित्तीदार, और आपके अनुदैर्ध्य काट में दिखाई देता है चिकना, गोलाकार और फिर ट्रांसपेरेंट। ओके, ये था। चमक की अगर बात करें, चमक इसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। मैंने आपको बताया कि इसकी चमक को हमें कम करते हैं, कम करके आगे ये जो रेशा है लाया जाता है। और उसके अलावा आता है मजबूती। इसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, और मजबूती होती क्यों है, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण मजबूती होती है, क्योंकि हाइड्रोजन के अणु होते हैं जो वो बहुत पास पास होते हैं। सो हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण इसकी मजबूती होती है। प्रत्यास्थता, प्रतिस्कंदता और तनाव सामर्थ्य की अगर बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा होता है। प्रत्यास्थता, प्रतिस्कंदता होती है क्योंकि ये जो नायलॉन का रेशा होता है इसको जितना ज़्यादा आप है ना खींचेंगे तो ये उतना ज़्यादा स्ट्रेच हो जाता है, और आप छोड़ेंगे तो वो ये अपनी शेप में वापस आ जाता है। तो इसके अंदर ये जो होती है इलास्टिसिटी, रेजिलियंसी बहुत ज़्यादा होती है, टेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, आपके उसके अलावा इसमें हम देखते हैं जो आपके इसके अंदर आर्द्रता की बात अगर करें तो आर्द्रता जो है इसके अंदर प्रतिधारण यानी कि एब्जॉर्प्शन पावर जो होती है वो बहुत कम होती है। ये वाटर एब्जॉर्प्शन पावर इसकी कम होती है। देखिएगा, बैड कंडक्टर ऑफ गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं ये, और बैड कंडक्टर ऑफ ये इलेक्ट्रिक
जो होता है उसके विद्युत के जो होते हैं ये कुछ चालक होते हैं। रासायनिक विशेषताओं की अगर बात की जाए, देखिए इसकी सफाई जो होती है वो भौतिक विशेषताओं में सफाई धुलाई जो होती है इसकी इजी होती है। फफूंद का प्रभाव भी इस पर नहीं पड़ता, तो ये आप ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी चीज़ें हैं इसके अंदर। शिकन प्रतिरोधकता जो होती है इसके अंदर, जो श्रिंकेज होती है वो हीट सेट के द्वारा उसको क्या कर दिया जाता है, परमानेंट कर दिया जाता है, तो इसके अंदर वो चीज़ नहीं होती। सो इसके अंदर रासायनिक विशेषताओं की अगर बात करें तो रासायनिक विशेषताओं में आप देखिए इसके अंदर जो अम्ल है अगर तीव्र है, ठंडा, गर्म और अगर पावर अच्छी है, शक्तिशाली है, तो अकार्बनिक अम्ल में जो होते हैं ये रेशे घुल जाते हैं और क्षार से ये रेशे अप्रभावित होते हैं। रंगों की अगर बात करें तो जो रंग होते हैं सभी रंगों का इन पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, परंतु डिस्पर्स अम्लीय और एमिनो जो कलर्स होते हैं उसके द्वारा इनको रंगा जाता है। ठीक है, उन्हीं से इनको रंगाई की जाती है इन रेशों की। पसीने का जो है इस पर हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता, ये ध्यान रखिएगा, नहीं पड़ता। ठीक है, उसके अलावा ब्लीच जो है, अगर हम इसके अंदर जो तेज और शक्तिशाली ब्लीच करेंगे तो रेशे क्या हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। सो इसके ऊपर जो है एक माइल्ड ब्लीच किया जाता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। सो ध्यान रखिएगा ये चीज़ें। तो स्टूडेंट्स, ये आज का था हमारा नायलॉन टॉपिक, कंप्लीट होता है, तापसुनम्य रेशो में आता है, इसे मैनमेड फाइबर भी कहा जाता है। सो नेक्स्ट में हम फिर एक फाइबर के बारे में बात करेंगे। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड मेरे साथ बने रहिए, स्टडी करते रहिए, इजी वे में स्टडी करते रहिए और थैंक यू सो मच। बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।